तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग के लिए जो है यहाँ से लेके आ चुका हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 का। वो भी जो है आप लोग के लिए हिंदी के लिए मैं यहाँ से पेपर लेके आ चुका हूँ, जो आपकी परीक्षा में 100% जो है यही पेपर आने वाला है। तो मैं कहता हूँ कि आप लोग जो है इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में जो है यही पेपर आने वाला है। तो चलिए वीडियो को बिना देर करते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर जो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे हम लोग को दिया गया है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। आप लोग इसको जो है यहाँ से पढ़ ही सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है सबसे पहला यहाँ पर हमारा जो प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है प्रस्तुत गद्य खंड की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। और यहाँ पे जो है यहाँ पर आपको कुछ गद्य खंड दिए गए हैं, गद्य खंड आपको जो है यहाँ से दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ से आपको खा यहाँ पे दिया गया है, जहाँ पर लिखा हुआ है निम्न पद खंड की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है इन सभी चीज़ों को जो है आपसे व्याख्या कर लेना है। उसके बाद यहाँ से जो है आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारा जो दूसरा वाला प्रश्न कह रहा है निम्न प्रश्नों के जो है यहाँ से उत्तर दीजिए। चाहे आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न यहाँ पर जो है यहाँ से आपको दिखाई दे रहे हैं, आप लोग को यहाँ पर इन सभी प्रश्नों के जो है यहाँ से उत्तर दे देना है। इन सभी प्रश्नों के आप लोग यहाँ से जैसे ही उत्तर देंगे तो यहाँ पर आप लोग तीसरे वाले प्रश्न पर पहुँच जाएंगे। तीसरे वाले प्रश्न में आप लोग को यहाँ पर कह रहा है कि प्रश्न 3 यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किन्हीं दो का जीवन परिचय लिखे। यानी यहाँ पर आपको जो है धर्मवीर भारती दिए गए हैं, वृंदावन लाल वर्मा दिए गए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर दिए गए हैं। इन्हीं किन्हीं में से आप लोग को जो है यहाँ से दो लोग का यहाँ पर आपको जो है से जीवन परिचय लिखना है। तो आप लोग को यहाँ पर आप लोग यहाँ पर जिन लोग का भी याद किए रहेंगे आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आपको जो है यहाँ से जो है हमारा चौथा वाला जो है यहाँ से प्रश्न कह रहा है, चौथा वाला प्रश्न कह रहा है हमारा कि वत्सराज भोजम कुत्र अनयत। यहाँ पर आपको जो है यहाँ से खंड 4 में यहाँ पर आपको जो है यहाँ से 4 प्रश्न यहाँ पर आपको दिए गए हैं। आप सभी को यहाँ पर चारों प्रश्न के यहाँ पर आपको जो है उत्तर दे देना है। तो आप लोग यहाँ पर इन सभी चीज़ों को यहाँ पर जो है याद कर लीजिएगा कि आप लोग पेपर में जाए तो यहाँ से सभी प्रश्नों को लिख दीजिएगा और यहाँ से आप लोग जो है अच्छे अंक को प्राप्त कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आप लोग आ गए हैं, यहाँ पर हमारा आ गया है 5वां प्रश्न, जहाँ पर हमारा कह रहा है श्लेष अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखे। यहाँ पर आप लोग को श्लेष अलंकार की परिभाषा जो है से उदाहरण सहित ही लिखना है। आप लोग को यहाँ पर इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से हमारा 6वां प्रश्न कह रहा है कि गुणवाचक विशेष की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ से आप लोग को यहाँ पर 6वां प्रश्न गुणवाचक विशेषण की परिभाषा यहाँ से आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ से आप लोग इसको जैसे ही लिख लेंगे तो यहाँ पर आपका जो है 7वां वाला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कर्मधारय समास की परिभाषा लिखिए उदाहरण सहित। आपको यहाँ पर कर्मधारय समास का जो है परिभाषा तो लिखना है, उसके साथ ही साथ यहाँ पर उसको उदाहरण भी यहाँ पर आपको दे देना है। उसके बाद यहाँ से आप लोग जो है यहाँ से आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको 8वें प्रश्न कह रहा है अव्ययी भाव समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर इन सभी चीज़ों को याद कर लीजिएगा कि आप लोग यहाँ पर परीक्षा में आप लोग जैसे ही जाएं तो यहाँ पर आप लोग जो है सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ से आराम से दे सकें। उसके बाद यहाँ से हमारा जो है 9वां प्रश्न यहाँ पर हम लोग के सामने आ चुका है। यहाँ पर कह रहा है प्रश्न 9 निम्नलिखित शब्दों की पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ पर आपको जो है यहाँ से कुछ यहाँ पर देख लिया, यहाँ पर दिया गया है क्रोध दिया गया है, उसके बाद यहाँ से क्रोध दिया गया है, आनंद दिया गया है, कृष्ण दिया गया है, इंद्राणी दिया गया है, कोयल दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग को इन सभी शब्दों के आप लोग चाहे एक एक लिखिए, चाहे दो पर्यायवाची, चाहे तीन आपको यहाँ पर जितना भी याद हो आप लोग यहाँ से इन सभी का यहाँ पर आपको पर्यायवाची शब्द लिख देना है। उसके बाद यहाँ से आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग 10वें प्रश्न पर आप लोग जैसे आएंगे तो यहाँ पर हम लोग को कह रहा है कि विलोम शब्द लिखो। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, यानी आपको यहाँ पर इनका विलोम, यानी आप लोग को यहाँ पर इन सभी शब्दों का जो है से उल्टा शब्द यहाँ पर आपको जो है लिखना है। तो आप लोग यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आप लोग यहाँ पर देखिए 11वां प्रश्न हमारा जो यहाँ पर कह रहा है मुनि शब्द की चतुर्थी विभक्ति के सभी वचन लिखो। यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर जो है मुनि शब्द की चतुर्थी विभक्ति में सभी वचन आपको जो है से लिख देना है। उसके बाद यहाँ से आप लोग जो है से 12वें प्रश्न पे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर जो हमारा 12वां प्रश्न कह रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक हमारे आदर्श से टीपू सुल्तान नामक पाठ का सारांश लिखो। यानी आपके जो है यहाँ से टीपू सुल्तान नामक जहाँ से आपके पाठ होगा, आप लोग को यहाँ पर उसका सारांश लिखिए कि यहाँ पर हमें इसके पाठ से क्या जो है यहाँ से सीखने को मिलता है। वही सार कहिए, चाहे सारांश कहिए, चाहे वो कहिए, आप लोग यहाँ पर इसको लिख देना है। उसके बाद यहाँ से आप लोग के यहाँ पर 13वां और आखिरी प्रश्न कह रहा है किसी एक शब्द पर निबंध लिखिए। यहाँ पर आप लोग को वर्षा बसंत ऋतु दिया गया है, विज्ञान के चमत्कार दिया है, बालचर्ग दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर इन सभी में से जो है यहाँ से आप लोग को इन सभी प्रश्नों को यहाँ पर तैयार कर लेना है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको जो है यहाँ से मैं सभी प्रश्नों का यहाँ पर उत्तर बताता रहूँ और मैं आपको सभी विषय का यहाँ से पेपर लाता रहूँ, तो आप लोग यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब को करने के साथ साथ हमारे वीडियो को
लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पर आपको जो है से पेपर ही पेपर यहाँ पे मिलने वाला है। तो आप लोग को यहाँ पर मैं यहाँ पर जो कह रहा हूँ आप लोग इसको जल्दी से कर लीजिएगा। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।